एक तरफ आप देखिए विश्व में हाहाकार मचा हुआ है जब यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक कर लिया, मादुरो उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, चारों तरफ से जब ट्रंप घिरे हुए हैं, तो इस बीच ये भी खबर आई कि खामनेई की सत्ता भी डगमगाने वाली है। खामनेई का भी हाल उसी तरह कुछ होगा। लेकिन उसके पहले आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान में बगावत की आग लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है और इतना तेज हो गया है कि गोलाबारी सब कुछ वहां पर दागे जा रहे हैं और इस बीच 4 की मौत भी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। लोगों का गुस्सा महंगाई और आर्थिक संकट को लेकर तेजी से बढ़ रहा है और इस बीच शनिवार यानी कि 3 जनवरी को पश्चिम ईरान में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। 2 मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। देश भर के कई शहरों में शनिवार यानी कि 3 जनवरी को भी प्रदर्शन जारी रहे। ये प्रदर्शन ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ गुस्से की वजह से शुरू हुए। देखते देखते इन प्रदर्शनों में हिंसा बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं के अनुसार ये प्रदर्शन ईरान में 2022 से लेकर 2023 के आंदोलन के बाद सबसे बड़े हैं। वहीं नॉर्वे स्थित मानवाधिकार संगठन हैंगा ने कहा है कि पश्चिमी ईरान के इलाम प्रांत के मालिक शाही इलाके में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाई हैं। इसमें ईरान की कुर्द अल्पसंख्यक समुदाय के 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं संगठन ने यह भी कहा है कि वह इस बात की जांच कर रहा है कि क्या 2 और लोगों की मौत हुई है। उसके अनुसार दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। नॉर्वे में भी स्थित एक अन्य संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स एनजीओ ने कहा है कि मालिक शाही में सुरक्षा बलों की ओर से प्रदर्शन पर हमला किए गए जाने के बाद कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान के अंदर मीडिया ने अलग तस्वीर पेश की है। मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया है कि एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की मौत हो गई है जब दंगाइयों ने एक पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की। वहीं एएफपी के मुताबिक सरकारी बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर देखा जाए तो ये प्रदर्शन कम से कम 30 शहरों तक पहुंच चुके हैं। वहीं आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार बुधवार से अब तक झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सुरक्षा बलों के सदस्य भी शामिल हैं। वहीं अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पिछले 7 दिनों में ईरान के 31 में से 25 प्रांतों की 60 शहरों में कम से कम 174 जगहों पर प्रदर्शन दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान कम से कम 582 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कम से कम 15 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। हालांकि इन आंकड़ों की तुरंत पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रदर्शन पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ जब तेहरान के मशहूर बाजार यानी कि बाजार ए तेहरान के व्यापारियों ने महंगाई बढ़ाने के चलते अपनी दुकानें बंद कर दी। फिर देखते ही देखते यह प्रदर्शन देश के दूसरे इलाकों और यूनिवर्सिटी तक में फैल गया। यह विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर 2025 को तेहरान में शुरू हुए जब दुकानदारों ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के विरोध में हड़ताल कर दी। देश में लोगों का गुस्सा तब फूटा जब ईरानी करेंसी रियाल गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई और $1 के मुकाबले 14.2 लाख रियाल तक पहुंच गई। साथ ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में महंगाई दर 42.2% तक पहुंच गई है, जो नवंबर से 1.8% ज्यादा है। साथ ही खाने पीने की चीज़ों की कीमतें पिछले साल की तुलना में 72% बढ़ गई हैं, जबकि स्वास्थ्य और दवाइयों से जुड़ी चीज़ें 50% महंगी हो गई हैं और इसीलिए लगातार बवाल मचा हुआ है। देखना होगा कि इस बगावत की आग शांत कब होती है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।